भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से सीख लिया हो? अगर उन्होंने लिखा तो दूसरे इंसान ने लिखा है, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं, बस ना कुत्ता बसता है, ना गधा ओ बसता भाई है, ना मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी अल्लाह। क्लेरिटी के लिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं जवाब उसी एतबार से दूं। आपका दावा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु राइट, अलैहि वसल्लम ने ये किसी और से सीखा है, अल्लाह के अलावा किसी और बंदे से सीखा है, राइट? राइट। ओके। मैं कहता हूं कि वो बंदा कितना बेवकूफ होगा कि इतना अजीम शान कलाम लिखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे बड़ा अजीम शान कायद बनने का मौका फराहम कर रहा है और खुद गायब हो गया मंजरनामे से, किसी को पता नहीं वो बंदा कौन था। उससे बड़ा बेवकूफ कौन है कि ठीक है, जितने कि इतना अजीम शान कलाम भी दे रहा है और दूसरे को लिख कर दे रहा है, सारे मौके दूसरे को दे दिए बगैर किसी गरज के। ठीक है। तो ठीक है, ओके, अब इसका जवाब दें, ऐसा कोई उसमें क्या बंदा है कि जो दूसरे को लिख लिख कर दे इसका और ये कहे हो कि तुम सकता पूरी है, दुनिया के लीडर बन जाओ, तुम ऐसे आदमी बन जाओ कि जिसका अगर नाम आप रहती दुनिया तक रहे, मैं मुझे नाम नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? देखिए, अगर आप ये लॉजिक दे रहे हैं तो मैं काउंटर लॉजिक ये दे सकता हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद जी ने उनको कुछ लालच दिया होगा, कुछ उसके बदले दिया होगा, या फिर उनके हाँ तो वो लीडर होंगे, वो उनसे लालच, करवाया जब होगा काम। वो लालच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और वो बंदा वाकई इतना बेवकूफ था कि पूरी दुनिया की हुकूमतें 52 इस्लामी मुल्क छोड़कर, 1 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन छोड़कर और जजीरतुल अरब की पूरी हुकूमत छोड़कर, मदीने की रियासत छोड़कर वो चंद अशरफिया लेकर गुमनाम हो गया। भाई वो भाई आपके साहब, कबीले का तो नहीं था, वो वो कहाँ चला गया, क्यों नहीं आया वो? हो सकता है उसको मार डाला हो, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन फिर इससे आप अगर उसको डायरेक्ट मार जनता डाला, को तो फिर अगर उसको मार डाला तो हाँ? फिर कुरान नाजिल नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद फिर मजीद कुछ नहीं आना चाहिए था, वो तो आता रहा। वो तो 23 साल भाई तक साहब, आता रहा। कुरान आपको भी पता है चले एकदम में चले, नहीं हो आया गया था। हो गया प्रॉफेट हो गया मोहम्मद इसका बोल काम। रहे थे। अच्छा अच्छा, मैं चूंकि शुरू से शामिल नहीं था तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप खुदा के की तरफ से किसी भी तरह के कलाम के भेजे जाने के कायल हैं? या सिर्फ कुरान से मसला है या हर तरह के कलाम से मसला है? अभी तो आप ये चैनल इस्लाम का है तो मैं इस्लाम स्पेसिफिक बातें ही कर रहा था। नहीं वो बात ठीक है, वो मुझे बाकी मालूम है, मुझे यहाँ गीता को साबित नहीं हम्म, करना है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था हम्म, कि दो पहलू होते हैं, एक तो ये है कि नहीं जी खुदा कोई कलाम भेज ही नहीं सकता है, उसने कुछ भी नहीं भेजा, और दूसरा पहलू ये है कि नहीं उसने भेजे होंगे दूसरे, कुरान नहीं भेजा, कुरान नहीं हो सकता उसका कलाम, दोनों में फर्क है। ओके। हम्म। मुझे लगता है कि अगर खुदा अगर भेजेगा तो सबको बोलेगा, एक स्पेसिफिक आदमी के थ्रू या फिर ऐसे नहीं अजीब ये तरीके आपने देखिए गलत, देखिए आप सही से सवाल समझे नहीं मेरा। शुरू से लेकर जब से दुनिया बनी है आज तक क्या खुदा ने कुछ भेजा है या कुछ नहीं भेजा? भेजा है, मतलब ये बोलने के लिए कि हाँ मैं खुदा हूँ और मैंने ऐसा ऐसा किया है खुद को ये उसने करने के उसने लिए। उसने उसने कोई कलाम भेजा कि नहीं भेजा शुरू से लेकर आज तक कोई भी? नहीं बोलते हैं, क्लेम करते हैं, जैसे इस्लाम में क्लेम करते हैं कि कुरान आपकी भेजा बात ये पूछ वो, रहा हूँ लेकिन भाई, मुझे ऐसे आपके मालूम है। नजदीक, वो तो हमें भी पता है, सब क्लेम वो करते हैं, मुझे नहीं आपके पता, नजदीक। हाँ वो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं नहीं पता पता तो है, है, बोलना नहीं चाह नहीं रहे हो। पता। सीधे सीधे बात करें कि उसने कोई कलाम भेजा कि नहीं भेजा, उसके अंदर सलाहियत है नहीं भेजा भेजने की या नहीं भेजने की? अच्छा चलो ये बताएं, सलाहियत है उसके और अंदर भेजने की या नहीं? देखिए, सलाहियत सलाहियत है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी भेजे लोग ऐसे बोलते हैं कि खुदा ने भेजा या फिर भगवान ने भेजा, लेकिन कोई देखो प्रूव नहीं कर पाया। आपको अगर कोई भी गुफ्तगू करनी है तो उसमें ऑनेस्टी बेइंतहा जरूरी है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो फिर गुफ्तगू सही से नहीं हो हम्म, पाती है। अभी क्या है, आप छुपा रहे हैं, आप अपनी बात इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि आपको आगे की बात सुननी नहीं है ना? मैं क्या तो बात मैं, छुपा रहा हूँ? हाँ वो छुपा ये रहे हैं कि आपका कोई भी अकीदा, या तो आप ये कहें कि मैं खुदा को नहीं मानता, भाई बताएं आप खुदा को मानते हैं? देखिए, अगर खुदा वगैरह है, ठीक हम्म। है, तो हो सकता है वो भेजे, तो ठीक है, तो इसका मतलब तो हो खुदा सकता है है भेज कि नहीं सकता है। है, बुनियादी मेरा सवाल अभी मेरी है। आइडियोलॉजी तो एथीस्ट है, मेरी आइडियोलॉजी तो एथीज्म की तरफ है। हाँ तो चलिए ठीक है, अब अगर आप जो है एथीस्ट हैं इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि खुदा मौजूद नहीं है। चलें तो अब यहां से शुरू करते हैं राइट। कि अगर खुदा मौजूद नहीं है, नहीं, देखिए, सुन लीजिए आप सुन बीच में लीजिए सुन लीजिए, मतलब अभी जुड़े अगर हैं। खुदा मौजूद है और वो हमसे सुप्रीम है, हमसे सुप्रीम है, जाहिर है कि वरना तो खुदा ही नहीं है, फिर अगर हमसे भी लोअर कैटेगरी का होगा तो फिर वो हमारा मालिक और खालिक कैसे होगा? हमसे सुप्रीम होना तो जरूरी है ना उस खुदा का। तो अगर हम लोअर बीइंग होते हुए
अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, मैं इस वक्त अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, बाज मर्तबा डायरेक्ट पहुंचाते हैं और बाज मर्तबा किसी वास्ते के जरिए, किसी थ्रू मीन्स के थ्रू हम पहुंचाते हैं। तो वो खुदा जो सुप्रीम है वो अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा सकेगा? उसके अंदर तो इस सलाहियत का होना बदरजे औला जरूरी है ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके हिसाब से अगर सिनेरियो लेके जाए, तो अगर वो कुछ मैसेज भेजता है, तो ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। ऐसे नहीं कि जो इंसान बोल रहा है उसके ऊपर डाउट आए, या फिर बोले सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली वो ऐसी कोई बात बात उसकी वो जो क्या बात बोल रहा है इसके ऊपर ये डिपेंड आप करता है। एक स्टेप आगे चले गए, क्योंकि पहला स्टेप ये है कि हम ये साबित कर दें कि खुदा में कलाम भेजने की सलाहियत है या नहीं। जब हमने इसको तस्लीम कर लिया, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का कलाम है जो खुदा भेज सकता है या उसको भेजना चाहिए। पहले तो ये मान लेना कि खुदा में सलाहियत है कलाम भेजने की, राइट? ठीक है, हाँ, ठीक है, भेज सकता है। भेज अगर खुदा सकता है। एग्जिस्ट करता है तो अगर ऑब्वियसली। खुदा है हाँ, तो वो कलाम भेज सकता है, उसके अंदर इस राइट। सलाहियत का होना जरूरी है, वरना वो फिर खुदा नहीं है, फिर हम खुदा हैं, क्योंकि हम भेज सकते हैं ना कलाम, और हम नहीं, खुदा नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है। वो आप ज़रूरी नहीं है कि अगर खुदा है तो उसके ऊपर वो भेज सकता भी है, नहीं भी सकता है, लेकिन भेज नहीं, वो सकता है। चाहेगा तो भेजेगा, उसके अंदर इस सिफत का होना, कलाम भेजने की सिफत का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर वो सिफत मौजूद राइट, है ना। हमारे अंदर वो सिफत सिफत मौजूद है। मतलब एबिलिटी बोल रहे हो आप? सुन लीजिए, एबिलिटी, हमारे अंदर वो सिफत और उतनी एबिलिटी पावर। मौजूद है। अगर वो खुदा में करेक्ट, हाँ। एबिलिटी नहीं होगी तो हम खुदा होंगे ना, वो नहीं होगा। हम लोग बोल सकते हैं कोई इतना तो पावरफुल है कि तो चाहे तो कुछ भी हाँ सकता है, कुछ भी कर एग्जैक्टली, वही सकता है, वही तो मैं सुबह लाना चाह रहा था। तो कॉन्टैक्ट कर चले, वो सकता है। इतना राइट, पावरफुल है कि वो कलाम भेज सकता है, ठीक है। अब ये है राइट, कि उसने कलाम, उसको ऐसा भेजना चाहिए कि वो सारी इंसानियत को पता चले कि ये खुदा का कलाम है, राइट? राइट। ठीक, अच्छा। अगर इमेजिन करें कि मुझे खुदा के कलाम होने का ऐसे ही पता चल जाए, जैसे मेरे यहां जहां पर मैं हूं इस वक्त सूरज निकल रहा है ना, आपके पीछे दिख रहा है सूरज, मुझे ऐसे ही पता चल जाए। हुँ। मुझे एक बात बताइए कि क्या इस निकलते सूरज का मैं इनकार कर सकता हूं? नहीं, सूरज दिख रहा है ऐसे सामने। नहीं कर सकता ना इनकार। अगर कोई मुझे इस हाँ। वक्त दिन का वक्त है और मुझसे कोई ये कहे, जहां पर मैं हूं दिन का वक्त है, कोई मुझसे ये कहे कि भाई हम जो है, आपका नाम क्या है? आदम ईव। आदम ईव साहब, हम आपको जो है यहाँ लेकर आते हैं, आपका इम्तिहान है, ये देख के बताइए कि सूरज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये कैसा इम्तिहान है, सूरज तो सामने मौजूद है। इस तरह कोई इम्तिहान होता है? जो चीज सामने यकीनी तौर पर मौजूद हो कि जिसका आप इंकार न कर सकें, उसको आप हुँ। मजबूर हो इकरार करने पर, तो फिर वो इम्तिहान नहीं है। तो खुदा अपना कलाम जरूर भेजता है, लेकिन अगर वो उतना यकीनी बना दे कि हर इंसान को के दिल में उसको उस तरीके से पेवस्त कर दे, जैसा कि मुझे मेरी अपनी जात का इल्म है, मुझे इस बात का इल्म है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे इस बात का इल्म है कि मैं पियासा हूं और मैं उसका इनकार नहीं कर सकता, मुझे इतना इल्म है कि सूरज निकल रहा है, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा इल्म हर इंसान को पैदाइशी तौर पर खुदा अपने कलाम के ताल्लुक से दे, तो फिर इस दुनिया का दारुल इम्तिहान होना बेकार है। फिर यहाँ इम्तिहान नहीं है, यहाँ हम मौज मस्ती काटने के लिए आए, जन्नत यही है। तो ये तो आपका असम्पशन हो गया। आप अगर ये तो हमारा आपका बहुत मुकद्दमा सारी बातें। समझेंगे, सुनिए मेरी बात, आप अगर हमारा मुकद्दमा समझे बगैर कुरान पर, कलामुल्लाह पर एतराज करेंगे, तो फिर इसी तरह के एतराज होंगे। लेकिन अगर आप हमारा मुकद्दमा समझ जाएंगे कि भाई हमारा मुकद्दमा यह है कि ये कलाम यहाँ पर इसलिए आया है कि हमारा इम्तिहान हो कि हम इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हाँ, ये नहीं है कि अल्लाह ने हमें ब्लाइंडनेस में नहीं रखा, कि अंधेरे में बिल्कुल रखा हो कि नहीं हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कलाम है। उसके कलाम की कुछ खुसूसियात हैं। अब अगर आपको जुस्तजू है कि उसका कलाम की क्या खुसूसियात हो सकती हैं, तो बहुत आसानी के साथ उसको समझाया जा सकता है। उसकी कुछ खुसूसियात खुद कुरान करीम ने अपनी अपनी यानी मुख्तलिफ सूरतों के अंदर बयान की हैं, और उन खुसूसियात की बुनियाद पर ही उसने चैलेंज किया है कि भाई इस जैसा लेकर आओ। तो कोई ना कोई खुसूसियात होंगी ना, तो तभी तो चैलेंज किया है। उनमें एक खुसूसियत यह है कि ये जो कलाम है, ये अपने आला तरीन समझ लीजिए कि लिटरेरी स्टैंडर्ड के बावजूद बगैर किसी प्रिपरेशन के पेश किया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। यानी अचानक, जिसको फिल बदी जिसको बोलते हैं,
कि फौरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयत पढ़ते थे। ऐसा नहीं होता था कि जी वो कहते थे अच्छा रुको मैं 4 दिन के बाद बताऊंगा सोचकर, अच्छा भाई, और इस तरीके से फिर 4-5 दिन के बाद वो तैयारी करके वो आयतें आ रही हों, बल्कि फौरी तौर के ऊपर वो आयत नाजिल होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पेश कर देते थे। और वो आयत लिटरेरी स्टैंडर्ड के ऊपर इतनी हाई होती थी कि उसको बगैर प्रिपरेशन के तैयार नहीं किया जा सकता। एक नंबर दो, दूसरी खुसूसियत, आप ये कहें, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं ना, आपने जो एक बात सुन बोली लीजिए, उसके ऊपर मैं सुन बोलूं लीजिए, कुछ। होल्ड ऑन, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। नहीं जाहिर है, मैं ये बोल रहा, इससे कैसे प्रूव होता है कि अल्लाह ने लिखी? इससे यही प्रूव होता है आजकल भी बहुत सारे होशियार शायर और शेरो शायर इंग्लिश में, उर्दू मैं में, वही हर कह रहा हूँ, इसमें उसी ये जो मैं अब इससे आगे कहने यही जा रहा हूँ ना साबित उसका होता है जवाब कि आपको मिल जाएगा। सुन लीजिए, मैं आगे जो कहना चाह रहा ठीक हूँ है। उसका जवाब आपको मिलेगा अगली बात से। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये कलाम अल्लाह का नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख दिया, उनको कुछ आता होगा शेर और शायरी, तो उन्होंने जो है ये कलाम लिख दिया। ज्यादा ये या और फिर ये बहुत किसी और से कॉमन लिखवाया, इल्जाम है। जरूरी नहीं उन्होंने ही लिखा हो, कोई हो सकता चलो है उनके किसी ने भी दोस्त हो या लिखा, फिर जो किसी भी ने भी हो लिखा, पढ़ते हो। लेकिन फिर उसके बाद जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी ये साबित करना कि किसने लिखा। नहीं पॉसिबिलिटी जो देखिए, है उस पर बात नहीं कर मैं सकते। आप ये तो कह सकते हैं देखिए कि नहीं अल्लाह ने नहीं लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, चूंकि कलाम हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, तो आप यहां तक तो एतराज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं लिखा, खिलाफत अब्बासिया में लिखा गया है, तो आप साबित करेंगे, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी कि आप ये साबित करें कि खिलाफत अब्बासिया में किसने लिखा। समझ गए आप? देखिए फिर यहाँ पे आप अज्यूम करके चल रहे हो कि यहाँ पे दो ही लोग हैं, एक है प्रॉफिट मोहम्मद और एक तो अल्लाह। अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा तीसरे तो का फिर नाम अल्लाह ने बताइए। लिखा, वैसे नहीं होता है। जी, तीसरे का नाम वैसे नहीं बताइए। होता है। जी, तीसरे का नाम। मैं थोड़ी था वहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा तो अल्लाह ने लिखा है, क्योंकि वहाँ पे दो ही लोग थे, ऐसे नहीं होता ना। अच्छा, कैसे ये होता है? ये ये दुनिया की हर किताब, ठीक है, हम्म दुनिया की हर किताब या तो हम्म इंसान ने लिखी है या फिर मशीन ने लिखी है। कोई दूसरा जानवर लिख नहीं सकता, कोई भगवान ने नहीं भेजी है, ठीक है। अगर कोई नहीं बोलता नहीं, है कि होल्ड प्रॉफिट ऑन, मोहम्मद ने आपने लिखी है कहा कि तो ये या तो ये दो पॉसिबिलिटी कि या तो अल्लाह ने लिखा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, ये सही नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी आपके भी है, हिसाब से होल्ड ऑन, तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि किसी और ने लिखा होगा, राइट? किसी और इंसान ने लिखा होगा, करेक्ट। हाँ, वो इंसान कौन है? क्योंकि अब ये दावा आपकी तरफ से हो कौन गया, हमें नहीं पता। इसका तो फिर देखिए, तो फिर अगर मैं आप ये उनके दावा नहीं कर ऊपर नहीं सकते। पाता हूँ कि अगर इसका दावा मतलब कर रहे नहीं हैं हो तो उसकी सकता कि दलील अल्लाह ने देंगे। लिखा। हम ये दावा कर ऐसा रहे नहीं हैं होता है मुफ्ती साहब, कि आप गलत हम बोल ये रहे हो। दावा कर रहे हैं, होल्ड ऑन, हम ये दावा कर रहे हैं कि ये कलाम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको मिला, ये हमारा दावा है। इस पर हमारे पास दलील है और उसमें एक दलील मैं ऑलरेडी दे चुका। अब दूसरी दलील आ रही है। दूसरी दलील ये आ रही है कि अगर मान लें कि इसके ऑथर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, तो दुनिया का कोई भी आदमी, शायर हो, वो स्पीकर हो, वो कोई राइटर हो, वो ऐसा नहीं है कि वो 40 साल तक इंतजार करता है कि यार मैं 40 साल के बाद लिखना शुरू करूंगा, और अचानक जब वो लिखे पहला पहला जुमला या पहला पैराग्राफ, वो लिटरेरी स्टैंडर्ड की अपनी पीक पर हो। ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता कोई भी शायर, वो गालिब होगा, इकबाल होगा, दुनिया का कोई भी पोइट होगा, वो शेक्सपियर होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी थॉट्स में और उसके प्रेजेंटेशन में एवोल्यूशन होगा कि वो पहले थोड़ा सा कम दर्जे का लिखेगा, फिर हाई दर्जे का लिखेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता चले जाएगा। आप गालिब की पोइट्री उठाएं तो गालिब की जो पोइट्री है, उसके जो इब्तदाई पोइट्री है वो बहुत मुश्किल है, फारसी के सारे अल्फाज हैं, और उनकी जिंदगी की जो आखिरी पोइट्री वो बहुत आसान है, हर एक आदमी समझ सकता है। ये एवोल्यूशन हुआ है थॉट्स के अंदर। यही हाल इकबाल का है। ये सारे जितने पोइट्स हैं वो किसी भी लैंग्वेज के हो, सबका यही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक सूरत भी 40 साल की उम्र से पहले पेश नहीं की, और अचानक 40 साल की उम्र के बाद वो पेश करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक के जो अरब पोइट्स हैं वो आजिज आ जाते हैं कि यार ये कैसा कलाम है कि हम इस जैसा कलाम पेश नहीं कर सकते। तो इससे ये साबित हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये नहीं कह रहे थे, बल्कि वो रिसीव कर रहे थे। अगर खुद कह रहे होते तो 40 साल की उम्र से पहले भी 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में कोई ना कोई सेंटेंस, कोई ना कोई जुमले, फकरे, कोई सूरत वूरत पेश होनी चाहिए थी। तो ये अब क्या साबित हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये कलाम नहीं हो सकता। अब अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये कलाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी नहीं है, बल्कि ये किसी और ने लिखा है, तो अब ये दावा आपने कर दिया, उसकी दलील आपको साबित पेश करनी होगी कि किसने लिखा है, क्योंकि महज पॉसिबिलिटी की बुनियाद के ऊपर कुछ नहीं होता। मैं अगर ये कह दूं कि तो पॉसिबिलिटी, आपके पास ऑप्शंस होल्ड क्या ऑन, है? आप मैं, आप आप देखिए, ऑप्शंस दो ही लेके चल रहे हैं, या तो प्रॉफिट मोहम्मद या तो फिर अल्लाह। ये दोनों ही चूंकि पॉसिबिलिटी प्रॉफिट ठीक ठाक चल मोहम्मद रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंचने की हमारे पास चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, और एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है बल्कि मास ट्रांसमिशन है।
तो मैस ट्रांसमिशन इस बात की दलील है कि बीच में कोई दूसरा आदमी नहीं है कि जिसने इस कलाम जो है गढ़ के हमें दे दिया हो। मैस ट्रांसमिशन जो है वो डेफिनेटिव नॉलेज की बुनियाद होती है। इसको हम उर्दू या अरबी में किस बोलते बात हैं की मास तवातुर। ट्रांसमिशन? जी हाँ, मैस मास ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन समझा नहीं मैं, किस बात डेफिनेटिव की? नॉलेज की बुनियाद होती है। आप अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप ये कहें कि मैस ट्रांसमिशन नहीं हुआ, या आप ये कहें कि मैस ट्रांसमिशन हुआ है लेकिन डेफिनेटिव नॉलेज की बुनियाद नहीं है। ये आप इसमें से बताएं कौन सा रास्ता मास चूज करेंगे। ट्रांसमिशन किस बात का मास ट्रांसमिशन बोल रहे हैं आप? मैस ट्रांसमिशन मास पता है किसको ट्रांसमिशन कहते हैं? कहाँ से आ गया बीच में? आपको पता है मैस ट्रांसमिशन किसको कहते हैं? हाँ, मास ट्रांसमिशन मतलब बड़ी क्वांटिटी में है, ट्रांसमिशन हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। क्या क्या है वो, मुझे बताएं थोड़ा सा। मैस ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? I don't know, maybe it's something you're mass transferring a knowledge in a huge amount or mass पहले transferring something else. I don't ह्यूज know. अमाउंट में नॉलेज ट्रांसमिट करना मास ट्रांसमिशन नहीं होता, बल्कि इतने लोगों का किसी एक चीज को रिपोर्ट करना कि जितने लोगों का आम तौर से झूठ के ऊपर मुत्तफिक होना मुमकिन न हो, इसको मास ट्रांसमिशन बोला जाता है। अब मैं आपको, आप कभी काबुल गए हैं? नहीं, मैं गए हैं काबुल काबुल? नहीं गया। नहीं गए? नहीं। तो आप ये तो नहीं मानते कि काबुल झूठ है, काबुल शहर मौजूद ही नहीं है दुनिया में, या है मौजूद? आप भाई साहब ये क्या दलीलें दे रहे हैं? मैं अगर दलील दे रहा हूं, किताब काबुल नहीं मौजूद लिखी है कि नहीं? मोहम्मद, काबुल मौजूद है कि ये नहीं? है। और ये आप इसका देखिए इनकार ये नहीं कर सकते। बच्चों वाला लेकिन एग्जाम्पल हो रहा है। आप ये काबुल को के मौजूद होने को इसलिए जानते हैं और मानते हैं चूंकि इसके ताल्लुक से दुनिया के पता नहीं कितने लोगों को आपने मीडिया में, सोशल मीडिया में पर्सनली सुन लिया होगा कि हाँ भाई काबुल मौजूद है, तो आप कहते हैं हाँ जी काबुल मौजूद है। तो इसमें इस अजीब बात कोई बड़ी ये नहीं है। मैस इसमें ट्रांसमिशन की दलील अजीब है। बात कोई ये नहीं है। मैस ट्रांसमिशन लेकिन आप की एक बोल रहे थे कि एग्जाम्पल ये है। किताब भागो। सुन लीजिए, देखिए मास अगर कोई ट्रांसमिशन की एक नहीं, वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नहीं तो है। इसी आप जो तरीके से एग्जाम्पल एक बातें पूरी बोल रहे हैं, जनरेशन ने 100,000 प्लस लोगों ने ये रिपोर्ट किया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों को, गलत कि है ये ये। कुरान हमने आप रसूलुल्लाह गलत बोल सल्लल्लाहु रहे अलैहि हैं। वसल्लम से सुना है, और वहां से ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता हुआ हम तक पहुंचा। इसको मास ट्रांसमिशन कहते हैं। अब या तो आप इसका इनकार देखिए करें कि नहीं आप मास ट्रांसमिशन नहीं हुआ था, और या ये कहें कि मास ट्रांसमिशन से डेफिनेटिव नॉलेज हासिल नहीं होती। दो रास्ते आपके हैं, आपके सामने हैं, आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे? देखिए आप बातें बहुत बड़ी कर रही है, बातें बना रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी बात से ये प्रूव नहीं होता कि किताब अल्लाह ने लिखी है। आप बस ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखी तो आप प्रूव किए किसी और ने लिखी है, लेकिन नहीं, इससे मैं ये नहीं प्रूव नहीं समझता कि होता कि आपका उन्होंने अल्लाह इंटेलेक्चुअल के साथ लेवल इतना कम्युनिकेट किया बुलंद था। भी है कि आप मेरी बात समझ भी पा रहे हैं। मैंने आपको कहा, क्या हाँ, कहा मैंने आपसे? कहा कि दो रास्ते हैं। मैं मुझे या भी तो लगता है आप कि ये आप पता कहें नहीं। कि मास ट्रांसमिशन नहीं हुआ, या ये कहें कि मास ट्रांसमिशन हुआ होगा लेकिन उससे डेफिनेटिव नॉलेज नहीं आती। दो में से कौन सा रास्ता आप चुनेंगे? देखिए आप सिर्फ बातें घुमा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे भाई ना, तो सीधे प्रूव सीधे मैं करता बात कर है। रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं, देखिए बिल्कुल दो आप और दो चार की तरह आवाजें है। सुनिए, दो दो चार की तरह आवाजें हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा। हमारा दावा यह है कि अल्लाह ने ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, और उनसे मास ट्रांसमिशन होकर ये कलाम हम तक पहुंचा है। देयरफॉर वी डेफिनेटिवली नो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम इस उम्मत को पहुंचाया है। ये हमारा पूरा इस दावा है। बात का प्रूफ क्या अब है आपके आप इस पास? दावे को डिबंक करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप ये दो साबित रास्ते करें नहीं है, ये कि आपकी तरफ मास से दो रास्ते ट्रांसमिशन हैं। नहीं हुआ, और दूसरा रास्ता यह है कि आप ये कहें कि नहीं मास ट्रांसमिशन हुआ है लेकिन उससे डेफिनेटिवली कुछ नहीं पता चल सकता। भाई बीच से अगर आप निकाल इन क्यों रहे दोनों हो? पर बातें गुफ्तगू नहीं बातें बोल करना रहे चाहते हैं। तो आपके साथ गुफ्तगू करना बेकार है, चूंकि आप बुनियादी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आप गुफ्तगू करना आप चाहते हैं तो इन दो में से किसी एक बात को एक्सेप्ट करके उसको रद्द कीजिए। जी, मुझे लगता है आप मेरा ओवर टू टाइम यू। वेस्ट कर रहे हैं। आप बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप प्रूफ कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आप जो बातें बोल रहे हो वो तो सिर्फ मेरे भाई ऑडियंस के लिए पब्लिक को बोल रहे पता हो। चल रहा है यकीनन, और जो भी जब एग्जैक्टली ये वीडियो पब्लिक पब्लिक में मुस्लिम आएगी है, तो उनको वो पता चल आपकी बातें जाएगा मानेगी कि क्योंकि पब्लिक आपका मुस्लिम है। लेवल जो है वो कहां पर है। कि एक बुनियादी बात, जवाब देना तो दूर की बात, आप उसको बुनियादी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमारा आखिर बुनियादी बात मुद्दा क्या आपके है। लिए ये है कि अगर किताब प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखी तो फिर अल्लाह ने लिखी। दो ही ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त। पता नहीं आप यूएस में कैसे चले गए। नहीं, वो तो मुझे मालूम है मैं कैसे आ गया, और अगर आपको मालूम है तो आप भी आके दिखा दें, वो कोई मसला नहीं है। यूएस कोई जन्नत नहीं है कि यहाँ पर जो है आने का मतलब ये है कि हर एक आदमी यहाँ इंटेलेक्चुअल होगा। एक से एक गधा पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ असल हाँ, वो बात तो ये दिख नहीं रहा है, है। असल और थोड़ा सा पर्सनल ना हो, चूंकि जब आदमी सामने वाला पर्सनल होने लगता है ना, तो फिर ये लगता है कि भाई उसको कहीं चोट लग रही है। आप उसका एहसास ना कराएं कि आपको चोट लग रही है। इंटेलेक्चुअली बात करें, इसका ताल्लुक पर्सनल पर ना है ना, वरना फिर हम जब आएंगे लेकिन पर्सनल तो फिर बहुत जोर से चोट लगती है सामने वाले को।
तो मैं सिर्फ ये देखिए, कहना चाह रहा हूँ आप बातें कि इतनी बुरे ये नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, आपने दो ऑप्शंस हमारे नहीं बोलना। एक्सेप्ट ना करके तीसरे ऑप्शन को किया, कहा कि नहीं कोई और भी लिख सकता है। ये आपका दावा है और जिसका दावा है उसके ऊपर दलील है, वो दलील आप देंगे। हमारा दावा ये है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये कलाम अल्लाह ने नाजिल किया, रसूलुल्लाह ने दिया, और रसूलुल्लाह के दिए हुए का हमें कैसे पता चला? मास ट्रांसमिशन से पता चला। अब आप उसका इनकार कर दें और उसको साबित कर दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। डिबेट का तरीका तो यही होता है ना मेरे भाई। डिबेट का तरीका आप ये बोल रहे हैं कि आप पहले तो गॉड को रूम में रख रहे, गॉड है ही नहीं, आपको पहले ये तो प्रूव फिर करना तो होगा फिर सारी बात कि ही गलत हो। तो फिर प्रॉफिट बात करें मोहम्मद गॉड जी के ऊपर, क्योंकि आप पहले ही यही ये मान बोल रहा चुके हैं कि नहीं अगर नहीं गॉड नहीं मौजूद देखिए, है तो उसके अंदर कलाम भेजने की सलाहियत और सिफत मौजूद है। आप पहले ही मान चुके, अब वापस नहीं जा सकते। देखिए अब आप वापस जाने बातें का घुमा मतलब रहे ये है कि फंस गए तो चलो फिर वापस चले। यहाँ से वापसी नहीं है हैं। मेरे मुफ्ती भाई। साहब, हमारी स्ट्रीम में मेरे मेकिंग अ सामने वर्ड जब आ जाते सैलेड। हैं तो हम तो फिर जकड़ के चलते हैं, कहीं कोई सुराख नहीं छोड़ते कि वहां से निकल जाए बंदा। वो वो वैसे जी, आपको लगता होगा, लेकिन आप सिर्फ बातें बना रहे हैं, आप कुछ प्रूव नहीं कर कोई पा बात रहे। नहीं, वो लोगों को डिसाइड ठीक है? करने ले दीजिए कि कौन बातें बना रहा है और कौन लोग फंस रहा है। यहाँ मैं सिंपली आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पूरा नैरेटिव हमारा आपके सामने आ गया और मैंने आपको तरीका भी बता दिया ये उसको बात डिबंक नहीं है। करने का। ये मेरा आपके ऊपर एहसान है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे कैसे हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं। तो आप साबित कीजिए। नहीं, वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका वो तरीका ही जरूरत गलत इसलिए है। नहीं है मेरे भाई चूंकि आपने रूम आता में नहीं सिर्फ है। 2 ही एक इंसान आप एक थे, वर्ल्ड 2 व्यू ही अलग डेवलप करके हमारे पास आ गए और ये पूछने के लिए कि साबित करो खुदा कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। अब जब हम साबित करने बैठे राइट, तो ना जी हम एग्ज़ैक्टली। तो नहीं मानते, हाँ, ये तो आप बातें बना रहे हैं। करेक्ट। तो ये सारे पर्सनल अटैक होते हैं। मैंने पूरी गुफ्तगू में एक भी मर्तबा आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि आप मैंने झूठ बोल रहे हैं, अटैक नहीं मैंने ये किया नहीं है। कहा कि आप बातें बना रहे हैं। आप दलील का जवाब दीजिए। ये होता है एक इंटेलेक्चुअल मैं दलील तरीका। दे रहा हूँ। इसको छोड़ दीजिए कि मैं यूएस कैसे आया, आप जहां भी किसी गटर वटर में है, मुझे नहीं पता कहाँ हैं आप। तो मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, हम इंटेलेक्चुअली बात करें। अगर वाकई आपके पास कुछ है अब मजीद कहने को, नहीं है तो फिर खुदा हाफिज। देखिए, आपने जो बातें बताई, आप ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने 40 साल तक कुछ नहीं लिखा, तो बाद में कैसे लिखा? ठीक है? इससे ये साबित नहीं होता है कि या तो उन्होंने नहीं लिखा है तो डायरेक्ट खुदा ने लिखा, बीच में कोई इंसान नहीं है। यहां अगर लिखने की तुम बात ये ही नहीं बोल हो रहे हो रही कि है। बीच में कोई हमने इंसान नहीं है, एक भी क्यों नहीं मर्तबा लिखा हो लिखने का लफ्ज नहीं जिसने बोला। लिखा है? लिखने का मसला ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुरान रिसीव लिखना या करके फिर देने की बोलना। बात की है मैंने, लिखने की बात नहीं की है। राइट, बोलना है फिर राइट, लिखना है और फिर रिसाइट करना। इससे ये प्रूव नहीं होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जी ने नहीं लिखा है या फिर नहीं रिसाइट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक किया नहीं था, तो इसका मतलब अल्लाह ने किया। दूसरे पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अल्लाह। अगर मैं बोलूँ, ये हो सकता है किसी और से बोला हो जो कि लिटरली में बहुत माहिर हो, राइट? हाँ, आप बोलेंगे तो फिर वो एग्जैक्टली इंसान तो भी जब आप नहीं ये हो कहते हैं सकता। ना कि ये हो सकता है कि अल्लाह के अलावा कोई और हो कि जिससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना हो, है ना, समझा हो, है ना, ये बात ये कह रहे हैं ना आप? नहीं है। अल्लाह अल्लाह हम लोग लास्ट ऑप्शन मानेंगे, नहीं नहीं, राइट? मैं आप कह रहा हूं कि डायरेक्टली अल्लाह हो को सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, आप ये कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलाम किसी और से सीख लिया हो, मसलन वर्का बिन नौफल से सीख लिया हो, या राहिब से, राइट, नॉर्मल बात तो वही है। या हुबैरा नॉर्मल राहिब से सीख लिया हो, यही तो कहना चाह रहे हैं ना? लॉजिकल, कोई भी सेंसिबल लॉजिकल इंसान वही भाई मानेगा। मैं आपसे डायरेक्ट क्या ऐसे पूछ रहा काम हूँ, नहीं आप यही करेंगे कहना कि चाह रहे हैं ना कि हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से सीख लिया हो? अगर उन्होंने लिखा तो दूसरे इंसान ने लिखा है। एक तीसरा ऑप्शन कोई नहीं, बस ना कुत्ता बचता है, ना गधा तो बचता भाई मैं है, ना मैं क्या कुत्ता पूछ रहा बचता हूँ, है, मैं थोड़ा सा ना अपनी अल्लाह। क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं जवाब उसी एतबार से दूं। आपका दावा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु राइट, अलैहि वसल्लम ने ये किसी और से सीखा है, अल्लाह के अलावा किसी और बंदे से सीखा है, राइट? राइट। ओके, मैं कहता हूं कि वो बंदा कितना बेवकूफ होगा कि इतना अजीम उश्शान नहीं, कलाम लिखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे बड़ा अजीम उश्शान कायद बनने का मौका फराहम कर रहा है और खुद गायब हो गया मंजरनामे से, किसी को पता नहीं वो बंदा कौन था। उससे बड़ा बेवकूफ कौन है कि ठीक है, जितने कि इतना अजीम उश्शान कलाम भी दे रहा है और दूसरे को लिख कर दे रहा है, सारे मौके दूसरे को दे दिए बगैर किसी गरज के। ठीक है, तो ठीक है, ओके। अब इसका जवाब दें। ऐसा कोई उसमें क्या बंदा है? है कि जो दूसरे को लिख लिख कर इसका दे और ये कहे हो कि तुम सकता पूरी है, दुनिया के लीडर बन जाओ, तुम ऐसे आदमी बन जाओ कि जिसका अगर नाम आप रहती दुनिया तक रहे, मैं मुझे नाम नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? देखिए, अगर आप ये लॉजिक दे रहे हैं तो मैं काउंटर लॉजिक ये दे सकता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद जी ने उनको कुछ लालच दिया होगा, कुछ उसके बदले दिया होगा, या फिर उनके हाँ, तो लीडर होंगे, वो उनसे लालच, करवाया जब होगा काम। वो लालच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और वो बंदा वाकई इतना बेवकूफ था कि पूरी दुनिया की हुकूमतें 52 इस्लामी मुल्क छोड़कर, 1 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन छोड़कर और जजीरतुल अरब की पूरी हुकूमत छोड़कर, मदीने की रियासत छोड़कर वो चंद अशरफिया लेकर गुमनाम हो गया। भाई वो भाई आपके साहब, कबीले का तो नहीं था।
वो सब चीजें वो टाइम पे नहीं थी, वो सब वो चीजें वो वो टाइम पे नहीं आपके थी, वो कबीले का दिन तो का नहीं था। था। इस्लाम वगैरह बाद में आया, इस्लाम वगैरह मोहम्मद बाद में सल्लल्लाहु अलैहि आया। वसल्लम देखिए, मोहम्मद कुरान सल्लल्लाहु करीम अलैहि तो फतेह मक्का के बाद भी नाजिल हुआ। फतेह मक्का के ऊपर सबको पता चल गया था कि पूरा जजीरतुल अरब के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत हो चुकी है कायम। वो बंदा आके आ जाता कि भाई लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम किसको मान रहे हो, मुझे बनाओ। भाई साहब, रियासत मदीना, मदीना की हो हुकूमत सकता जो है है उसको वो मार 13 डाला साल हो। के बाद कायम हो गई थी। तो वो आके कहता कि भाई मुझे तो हुकूमत चाहिए मदीने की। ये सारे ओहद और बदर हो जितने सकता है सारे उसको मार डाला सब हो। चीजें जो है सारे क्रेडिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ले रहे हैं, मुझे चाहिए। वो कहाँ चला गया, क्यों नहीं आया वो। हो सकता है उसको मार डाला हो, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन फिर इससे आपको अगर उसको डायरेक्ट मार जानकारी डाला, नहीं तो मिल फिर सकता। अगर उसको मार डाला तो हाँ? फिर कुरान नाजिल नहीं होना चाहिए था उसके बाद, फिर मजीद कुछ नहीं आना चाहिए था, वो तो आता रहा। वो तो 23 साल भाई तक साहब, आता रहा। कुरान आपको भी पता है एक एक चले एकदम में चले, नहीं हो आया गया था। हो गया प्रॉफेट हो गया मोहम्मद इसका बोल काम। रहे थे। आदम आदम भाई, क्या हो गया ये काम? चले ये बहुत हो गया। ये आदम भाई से मुझे ये पूछना है बस, आखिरी सवाल, कि इन्होंने कुरान पढ़ा भी है या ये बस अपना कुछ नहीं भाई, माली अगर मालूम? कुरान पढ़ा होता तो मुल्हिद होता। इंसान मुल्हिद बनता ही जब है, जब जहालत के गड्ढे में डूब जाता है वो। एग्जैक्टली। ये बंदा मुफ्ती साहब जो है, ये मेरे साथ आया, बोला मैं एथियस्ट हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। बोलता है नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कहा चलो कंटिजेंसी पे बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कंटिजेंसी पे बात नहीं करनी। कंटिजेंसी पे नहीं, बात नहीं करनी। ये बेचारा जहालत की दलदल में डूबा हुआ है, अल्लाह ताला इसके हाल पे रहम करे। मुझे इससे हमदर्दी है। और आमतौर से इस तरह के लोग एक मेंटल ट्रॉमा का शिकार होते हैं, बचपन में कुछ हुआ होता है इनके साथ। और ये मैं मजाकन नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जेन्युइनली कह रहा हूँ। कोई ना कोई ट्रॉमा आता है कि जिसका ये ब्लेम अल्लाह के ऊपर रखते हैं, और फिर अल्लाह को ब्लेम करने के बाद उसको जस्टिफाई भी करना होता है। कहते हैं अल्लाह तो है ही नहीं, कुरान तो है ही नहीं। क्योंकि अगर कुरान को सच मान लिया, अल्लाह को मौजूद मान लिया, तो जाहिर है कि फिर अल्लाह की भी माननी पड़ेगी, और अल्लाह की माननी नहीं है। तो ये एक पैटर्न है कि जिसके ऊपर ये हजरात आमतौर से चलते हैं। तो हमारे पास आते हैं ये, और बाज़ मरतबा ये कह शायद देखने के लिए कि भाई हम तो मुसलमानों को जेर कर सकते हैं, बाज़ मरतबा ये ख्वाहिश होती है। और बाज़ मरतबा एक अच्छी इंटेंशन से आते हैं। तो जो अच्छी इंटेंशन से आते हैं उनको हिदायत मिल जाती है, बाकी जो लोग हैं उनकी जहालत एक्सपोज हो जाती है। बस यही बात है।